हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2008 फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का बैंक रिकन्सिलेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन होती क्या है। ठीक है, सो बेसिकली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक की स्टेटमेंट को रिकन्साइल करना, उसको जो अपनी स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होती है और दूसरी आपके पास जो है वो अपनी कैश बुक होती है, जो कि आप खुद जिसके रिकॉर्ड जो आप खुद मेंटेन करते हो। और जो पासबुक या जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड जो है वो बैंक मेंटेन करती है। ठीक है, वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन आती है, ये जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो वो बैंक जो है उसको रिकॉर्ड करती है। और इसी तरीके से आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, आप उसे भी रिकॉर्ड करते हो। मोस्टली बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू होती है। इससे क्या होता है कि बिजनेसेस के पास प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने जो है इनको पैसे ट्रांसफ़र किए थे या पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बैंक के थ्रू करोगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन जाएगा उसका। ठीक है, और अगर आप जो सिर्फ कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए until unless you have receipts और signatures। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि बिजनेस जो है वो बैंक अकाउंट्स यूज़ करते हैं ताकि उनको जो है ट्रांजेक्शन्स या की फैसिलिटी हो। ठीक है, ये एक तरीके से फैसिलिटी है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और इसका मतलब होता है कि आप जो है वो जितने मतलब आपके पास अकाउंट में पैसे हैं नहीं, आप उससे ज़्यादा के पैसे विड्रॉ कर सकते हो ताकि आपका जो चेक है वो बाउंस ना हो। और आपका जो कोई सप्लायर है, ऑब्वियसली जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट आप मोस्टली जो बिजनेसेस की जो पेमेंट्स होती हैं वो सप्लायर को होती है, जहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो और इनफ्लो जो है कस्टमर से होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर आपको माल खरीदेगा, सप्लायर तो आपको माल नहीं खरीदेगा। तो दैट्स वेरी मच ऑब्वियस थिंग। सो अच्छा, अब बैंक जो है ना आपकी डेबिट को हमेशा अपना क्रेडिट मानती है, क्योंकि बैंक का जो पैसा होता है, मतलब आप जो बैंक अकाउंट में बैंक में जो बैंक अकाउंट खोलते हो, तो जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो पैसे जो होते हैं वो बैंक के नहीं होते, वो आपके पैसे होते हैं। ठीक है, तो बैंक जो है आपके पैसों को एज अ लायबिलिटी मानता है, यानी कि उसके लिए वो लायबिलिटी है, यानी कि वो उसको वो पैसे वापस पे करने हैं आपको। ठीक है, तो दैट इज वाई बैंक कंसिडर दिस डिपॉजिट एज देयर लायबिलिटी। ठीक है, तो जब भी अगर आप बैंक में अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपके पास मैसेज आता है कि इतने पैसे या इतनी रकम जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड कर दी गई है। ठीक है, वो ये नहीं बोलते कि डेबिटेड हो गई है, वो बोलते हैं क्रेडिट हो गई है। जबकि आपके बिजनेस में जब भी कोई पैसा आता है आपके पास, तो आप क्या करते हो कि उस पैसे को डेबिट करते हो। ठीक है, कैश आया तो आप क्या करोगे, कैश को डेबिट करोगे। ठीक है, लेकिन बैंक के अकाउंट में आपका कैश जाएगा तो बैंक क्या करेगा, उसको क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक का क्रेडिट आपका डेबिट होता है और आपका क्रेडिट बैंक का डेबिट होता है। ठीक है, तो ये मुझे कुछ साइड इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो जो कि मैं दे चुका हूँ। तो अब हम जो है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन अप्रैल 13, 2008 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स ऑफ मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स। तो मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स की बेसिकली हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉलोइंग डेटा है जिसके थ्रू हम जो है बैंक स्टेटमेंट बना सकेंगे। ठीक है, अब इसको बनाने का फॉर्मेट ये होता है कि आपने सबसे पहले एक बिजनेस का नाम लिखना होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स हैं। देन यू हैव टू गिव द हेडिंग। ठीक है, आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की हेडिंग डालनी है और फिर जिस पीरियड के लिए बना रहे हो वो पीरियड। ठीक है, जैसे कि इस सिनेरियो में हम जो है वो अप्रैल 30, 2008 के लिए बैंक स्टेटमेंट रिकन्साइल कर रहे हैं। ठीक है, आई मीन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एंट्री। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि द बैलेंस ऑफ अप्रैल 30, 2008 एज पर बैंक स्टेटमेंट इज ₹75,000 एंड द कैश बुक शोज द बैलेंस ऑफ 99,000। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे मिसमैच है, बैलेंस जो है अपना बैंक स्टेटमेंट में अलग आ रहा है और हमने जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसको हम कैश बुक बोलते हैं, उसमें अलग बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो इस डिस्क्रिपेंसीज को बेसिकली हम जो इन डिस्क्रिपेंसीज को हम सॉल्व करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, जो कि हमें एक तरीके से टेली करके बता देता है कि क्यों ये मिसमैच आ रहा है, और फिर आखिर में हम जो इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं दोनों को, कैश बुक को भी और बैंक स्टेटमेंट को, यानी कि दोनों की अमाउंट जो है वो सेम आती है, तब जाके ये हमारा मतलब समझे कि ये जो है काम खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम दोनों ने कैश बुक के बैलेंस लिख लिया और पासबुक का भी बैलेंस लिख लिया। ठीक है, कैश बुक का 99,000 है और पासबुक का जो है वो 75,000 है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एंट्री। सो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि अनक्लियर चेक ऑफ ₹30,000। अब क्या होता है, देखो जब भी आप जो एक बैंक का चेक जो दूसरी बैंक में जमा करवाते हो, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ तो मैंने जो है मीज़ान बैंक का चेक, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट मीज़ान में है और मेरा एक HBL में भी है। ठीक है, तो मैंने मीज़ान बैंक का जो चेक है वो मैंने मीज़ान बैंक के चेक के थ्रू HBL वाले बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कराया या जमा किए। ठीक है, तो क्या होगा कि वो चेक जो है उसी दिन ही पैसे नहीं ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, पहले वो क्लियरेंस में जाएगा चेक, पहले वो क्या चेक जो है वो क्लियरेंस में जाएगा और उसके बाद जो है वो एक दिन या 2 दिन के बाद जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, पासबुक के मतलब उसके अंदर अपना बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अनक्लियर्ड चेक है, यानी कि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो पैसे अभी तक नहीं गए पासबुक के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब पैसे नहीं गए मैंने अपनी जो कैश बुक है उस पर लिख दिया कि मैंने 30,000 जो है मेरे पास आ चुके हैं, तो मैंने जो उसके मतलब कैश बुक में लिख लिया कि 30,000 मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा बैंक अकाउंट है वहाँ पे 30,000 नहीं हिट नहीं किए 30,000, बिकॉज क्योंकि वो जो है अपना क्लियरेंस में गए हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन में वो हिट हो जाएंगे और फिर मेरे बैंक अकाउंट में 30,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जबकि मैंने कैश बुक में लिख लिया है कि मेरे पास 30,000 आ चुके हैं, और जब मैंने कैश बुक में लिख लिया था कि मेरे पास 30,000 आ चुके हैं, तो उसी वक्त ही मैंने जो है वो बैंक स्टेटमेंट निकाली थी, क्या कहते हैं, बैंक से। ठीक है, तो जो बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें जाहिर सी बात है ये अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि ये अमाउंट अभी तक मेरे अकाउंट पे नहीं गई, क्योंकि ये क्लियरेंस में जाएगी और फिर जो कि मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने से पहले ही जब मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाल ली तो ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट पे नहीं आएगी। तो जाहिर सी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जो है एड अप कर दूंगा मैं अपनी पासबुक में। ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो आ जाएगी वो रकम। ठीक है, अब चूंकि मैं जल्दी निकाल के आ गया हूँ बैंक स्टेटमेंट, तो जिसकी वजह से वो बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली वो जो है मेरे बैंक अकाउंट में चली जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं पासबुक में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये अनक्लियर चेक के 30,000 जो है वो पासबुक में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एड अनक्लियर चेक दैट इज 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 जो है पासबुक में एडअप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो क्लियरेंस नहीं हुई, क्लियरेंस होने के बाद ये अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से, और मैंने बैंक स्टेटमेंट जो है पहले ही निकाल ली, तो जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट में वो शो नहीं हो रहे थे। अगर मैं 2-3 दिन के बाद जब बैंक स्टेटमेंट फिर से निकालूंगा तो उस बैंक स्टेटमेंट में ये शो होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं पासबुक में इसको लिख लूँगा, क्योंकि मुझे जो अभी ये क्या करना है, मुझे कैश बुक और पासबुक को बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक में से ये अमाउंट जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी है 30,000 की, ऐड हो चुकी है, नॉट निकल चुकी है, ऐड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि 30,000 मुझे मिले हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट्स। ठीक है, अब हमने जो है वो एक बंदे को, यूजुअली वो बंदा हमारा सप्लायर होता है। ठीक है, एज अ बिजनेस अगर हम बात करें तो हमने जो है वो अपने सप्लायर को चेक लिख कर दिया 20,000 का। ठीक है, और हमने उसी वक्त ये कैश बुक में लिख लिया कि भाई 20,000 हमारे यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन बैंक में क्योंकि वो गया नहीं और उसने 20,000 निकाले नहीं, तो जिसकी वजह से वो 20,000 बैंक अकाउंट में से नहीं निकले, जबकि हमारे कैश बुक में से हमने वो बोला कि भाई ये 20,000 हमारे यहाँ से चले गए, जबकि बैंक अकाउंट में से नहीं गए थे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई अपनी पेमेंट जाहिर सी बात है नहीं छोड़ेगा ना। तो वो जो है वो 20,000 चेक जो है अगर आज नहीं लेकर गया तो कल परसों या तरसों लेकर जाएगा, वो 20,000 इवेंचुअली निकल जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट से। तो जिसकी वजह से हम जो है पासबुक को, क्योंकि अभी हमने बैलेंस करना है, तो जिसकी वजह से हम पासबुक में से या बैंक स्टेटमेंट में से 20,000 निकाल देंगे। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक लिखकर। तो हम लेस करते हैं यहाँ पे 20,000। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेस अनप्रेजेंटेड चेक 20,000। ठीक है, अब 20,000 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन कि ये जो है माइनस साइन के साथ है। ठीक है, अकाउंटिंग में हम जब भी कोई वैल्यू हमें नेगेटिव में लिखनी होती है या माइनस साइन के साथ लिखनी होती है, तो हम उसके आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास है चेक नंबर 3456 फॉर ₹58,000 इशूड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 85,000। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में जो है वो
चेक लिख कर दिया था 58,000 का, ठीक है, लेकिन कैश बुक में जो है वो 85,000 का रिकॉर्ड हुआ। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है, ठीक है। अब फिर से हम इसे पढ़ते हैं, चेक नंबर 3456, दैट इज़ द चेक नंबर, कि 58,000 का हमने इशू किया था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए, और जो कि कैश बुक में हमने 85,000 लिख लिए, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि हमारे यहाँ से 85,000 चले गए, जबकि एक्चुअल में 58,000 गए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ से जो 85,000 एक्चुअल में नहीं गए, तो लेकिन हमारे यहाँ से 58,000 गए, तो हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, 85 को हम माइनस कर लेते हैं 58 से, तो ये आपके पास 27,000 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 27,000 हमने एक्स्ट्रा निकाल लिए थे अपने बिजनेस में से, जो कि एक्चुअल में नहीं निकले थे, हमने गलती से जो है वो 58 की जगह पे 85 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में अमाउंट नहीं गई है हमारे यहाँ से, तो हम 27,000 को एड बैक कर देंगे, जो कि हमें जो मतलब ये इसमें जो डिस्क्रिपेंसी आ रही थी वो फुलफिल कर देगा ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कैश बुक में 27,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये रिकॉर्ड कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 27,000, और ये प्लस में है, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट कैश बुक से कभी निकली ही नहीं थी हमारे यहाँ से। 27,000 हमने गलती से एक्स्ट्रा निकाल दिया, हमें 58 निकालने थे, 85 निकाल दिए, यानी कि 27,000 जो एक्स्ट्रा निकाल दिए थे वो हमने जो है उसको वापस ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल ये काम हुआ है। अब हम नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कस्टमर चेक for ₹30,000 was returned with the bank statement marked NSF। इसका मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड्स, यानी कि आपका चेक जो है सिंपली बाउंस हो गया है। यानी कि आप जो है अपने कस्टमर को अपने जो है मतलब कस्टमर ने आपको, कि कस्टमर आपको चेक देगा ना, आप कस्टमर को क्यों चेक दोगे, तो कस्टमर ने आपको जो है वो चेक दिया 30,000 का, ठीक है, और आप जो है वो बैंक आपने जो है कैश बुक में रिकॉर्ड किया कि भाई मेरे पास 30,000 आ गए, क्योंकि वो चेक आपके पास आ गया, तो आपने कहा कोई इशू नहीं है, मैं जाके बैंक से पैसे निकाल दूंगा, तो ये 30,000 में लिख लेता हूँ हमारे कैश बुक में, ठीक है। तो आपने कहा कि कैश बुक में आपने कहा कि मेरे पास 30,000 आ गए, और फिर आप जो है चेक लेकर गए बैंक, और फिर वहाँ पे आपको पता चला कि भाई चेक तो बाउंस हो गया, उसके अंदर इतने फंड्स ही नहीं है, तो कस्टमर जो आपको बेवकूफ़ बना कर गया है, तो आप क्या करोगे कि ओबियसली वो 30,000 जो है वो कैश बुक में जो आपने हर बार रिकॉर्ड कर दिए थे कि आपके पास आ गए हैं, तो आप उसको फिर से निकाल दोगे, ठीक है। उन 30,000 जो आपने ऐड कर दिए थे, क्योंकि एक्चुअल में आपके पास नहीं आए, तो आप उसको जो है वो निकाल दोगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे चेक मार्क्ड एज नॉन सफिशिएंट फंड, और जो कि हमने कैश बुक में से निकाल दिया था जब हमें चेक रिसीव हुआ, फिर हमें बाद में पता चला कि ये पैसे एक्चुअल में हमारे पास आ नहीं सकते, क्योंकि उस बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो जिसके वजह से हमने 30,000 जो हमने ऐड कर दिए थे चेक मिलने पर, वो हमने फिर से निकाल दिए, ठीक है, 30,000। तो अब हम जो है नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 लिखा हुआ है, अ पेमेंट मेड टू उस्मान एंड कॉर्पोरेशन फॉर ₹10,900 आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ ₹100 ऑनलाइन बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब हम इस स्टेटमेंट को गौर से समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक हमने पेमेंट की उस्मान और कॉरपोरेशन को, कितने की, 10,900 रुपये, यानी कि 10,900 रुपये हमने जो है उस्मान और कॉरपोरेशन को ये पेमेंट की आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ ₹100, ठीक है, यानी कि 10,900 में ये 100 ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो एक्चुअल में हमारा 11,000 था, और 100 डिडक्ट होने के बाद 10,900 हो गया। तो इसका मतलब कि डिस्काउंट होने के बाद, मतलब कि डिस्काउंट कटने के बाद जो हमने 10,900 की पेमेंट की, और फिर लिखा हुआ है ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन की, यानी कि जो है हमने अपना बैंक मतलब ऑनलाइन डायरेक्ट हमने जो है हम बैंक नहीं गए, हमने घर बैठे बैठे ही इंटरनेट के थ्रू पेमेंट की, ठीक है, जैसे आजकल जैज़ कैश और इजी पैसा से होती है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और लेकिन हमने जो है वो कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस वक्त नहीं किया, तो अभी कर लेते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस अकाउंट्स पेबल टू उस्मान एंड कॉर्पोरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पेमेंट की है, तो हमारे अपने अकाउंट पेबल को ही सेटल करने के लिए किया गया। और मैंने आपको बताया था बिजनेस के पास इनफ्लो कहाँ से होता है कैश का, कस्टमर से, और आउटफ्लो कहाँ पे होता है, सप्लायर के पास, ठीक है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि बिजनेस जो है वो उधार पे माल खरीदते हैं, ठीक है, तो फिर उनकी जो है बाद में अकाउंट पेबल की सेटलमेंट करने के लिए वो पैसे देते हैं, ठीक है, जो कि लेटर पीरियड में वो लोग मतलब अपने अकाउंट पेबल को सेटल करने के लिए
पैसे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेबल को उन लोगों ने सेटल किया जो कि उस्मान और कॉरपोरेशन है जो कि इनकी सप्लायर हैं, ठीक है। तो 10,900 उनको गए, जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हुई थी, तो जिसकी वजह से वो बैंक से तो निकल के लेकिन कैश बुक में उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हो सके। तो हमें बाद में पता चला कि भाई जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो हमने अभी रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, ठीक है। तो ये हमने जो इसको माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 10,900 को। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है विद होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल और ₹100 शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। अब हमने जो है बैंक स्टेटमेंट उठा के देखी, तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 100 रुपये जो है हमारी अकाउंट से कट चुके हैं, जो कि एज अ टैक्स कटे हैं। किसके लिए, कौन सा टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स है कैश विड्रॉल के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जब भी अकाउंट से पैसे कटते हैं तो हमें तो पता नहीं चलता, हमें वही नहीं आती है कि हमारे अकाउंट से जो है 100 रुपये कट चुके हैं, ठीक है, जब तक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में ना आए। तो जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में आती है तो अच्छा, जब हमें पता नहीं चलता कि हमारे यहाँ से बैंक अकाउंट से कट चुके हैं 100 रुपये, तो हम कैश बुक में भी वो रिकॉर्ड नहीं करते कि 100 रुपये हमारे यहाँ से चले गए हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो हमें पता चलता है कि भाई 100 रुपये जो है टैक्स भी डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने कैश बुक में से भी 100 रुपये निकाल लेते हैं, ठीक। तो अब हम यही करेंगे कि कैश बुक में से भी 100 रुपये निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने विद होल्डिंग टैक्स चार्जेस बाय बैंक 100 रुपये कैश बुक में से भी निकाल लिए, ठीक है, ताकि दोनों आपस में जो है वो मैच हो जाएं, ठीक है, यानी कि बैलेंस हो जाए। तो अब हमने जो अपनी तमाम एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हैं, तो हम सिंपली जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट देम विद द कैलकुलेटर। तो यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया। तो सबसे पहले हम जो है वो कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। तो कैश बुक में आपके पास है सबसे पहले 99,000 प्लस 27,000, then you have minus 30,000, then you have minus 10,900, and then you have minus 100, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आ रहे हैं, 85,000, ठीक है। तो यानी कि ये वाला साइड जो है वो उसका टोटल जब हमने क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल। तो ये टोटल आ रहा है इसका 85,000। अब इस वाले साइड का हम टोटल कर लेते हैं। तो इस वाले साइड का देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों टोटल जो आपस में बैलेंस आने चाहिए, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, ठीक है। फिर आपके पास है 75,000 प्लस 30,000 एंड माइनस 20,000। तो ये कितना हो गया, 85,000, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया क्योंकि दोनों साइड बैलेंस आ रही है। और उसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।